न्यूटन्स लॉ में नॉर्मल रिएक्शन निकालना सीखेंगे, वो भी बिना इक्वेशन लिखे हुए। सबसे पहले क्या करेंगे कि देख रहे हैं F1 बड़ा है, इसका मतलब ये मोशन हर हाल में किधर की तरफ होगा भाई, फॉरवर्ड। एक कॉन्सेप्ट याद रखना, ऑल मासेज मूव्स टुगेदर बिहेव्स एज सिंगल मास। ये तीनों जब चलेगा एक साथ चलेगा, मतलब तीनों मिलकर एक सिंगल बॉडी हुआ। प्रोसीड करने के लिए सबसे पहला स्टेप ड्राइविंग फोर्स निकाल लो। ड्राइविंग कितना, F1 बड़ा है, F1 माइनस F2। एक्सीलरेशन क्या कहेंगे, तो ड्राइविंग डिवाइडेड बाय मास, इसका मतलब m1 प्लस m2 प्लस m3 टोटल मास। आप कहोगे F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ये एक्सीलरेशन निकल गया। आप कहोगे सर एक्सीलरेशन निकला, लेकिन निकालना तो हम लोगों को नॉर्मल था, नॉर्मल कैसे निकाले। नॉर्मल के लिए कॉन्सेप्ट याद रखना कि नॉर्मल क्या होता है, m डैश a प्लस माइनस f। कब, तो बात हम लोग कर रहे हैं किस केस में, हॉरिजॉन्टल वाले में। तीन केस बनेगा, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइन प्लेन और वर्टिकल मोशन, तीनों को अलग अलग बात करेंगे। अगर हॉरिजॉन्टल है, यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करना। यहाँ m डैश को पहचानो, टोटल मास इन फ्रंट है। इन फ्रंट का मतलब आगे की तरफ, इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिधर जा रहा है उधर। ये एक्सीलरेशन है। आप कहिएगा प्लस f कब, तो प्लस तब यूज करना जब अपोज करेगा मोशन को। जैसे देख लो, ये जाना आगे चाह रहा है, F2 विरोध कर रहा है, इसका मतलब जोड़ेंगे। माइनस कब, जब ये सपोर्ट करता। तो एक छोटा सा फॉर्मूला यूज कर लो, सवाल तुरंत तुरंत निकलने लगेगा। आंसर जरा देख लो क्या करना है हम लोग को भाई। यहां मुझे नॉर्मल चाहिए, इसका मतलब इसके आगे का टोटल मास। भाई इसके आगे कितना मास है, अकेले m1 है, m1a प्लस F2 प्लस, क्यों, क्योंकि जब ये जाना चाह रहा था ये विरोध कर रहा था। यहां कहोगे कि कितना होगा नॉर्मल, इसके आगे का टोटल मास, मतलब m1 प्लस m2 इंटू a। और देखो कितनी आसानी से हो गया। न्यूटन्स लॉ के पूरे चैप्टर का बड़े आसानी से बिना इक्वेशन का सॉल्यूशन, कंप्लीट सवाल सॉल्व करना सीखने के लिए कल आएगा FCC सीरीज का लेक्चर नंबर 17, उसको देखना। पूरे डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा कि कैसे किए हैं, क्या होगा, कैसे करना।